सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, G.H. ओजा या फिर V.A. स्मिथ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? अपने कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान। राजस्थान में आप सभी को पता होगा एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 19 रियासतों के अलग अलग राजा थे, यानी कि यहाँ पर राजाओं का शासन था, इसलिए राजस्थान इसका नाम पड़ गया। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसका उपयोग किया है सबसे पहले। और कहाँ किया इन्होंने? 1829 में इनकी एक पुस्तक आई थी, 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द प्रयोग किया है। 1829 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और देखिए इस पुस्तक का अगर दूसरा नाम भी पूछा जाए, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम, तो इसका नाम क्या है दूसरा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का दूसरा नाम है, जो अपने किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। और देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आता है राजस्थान इतिहास के पितामह किसे कहते हैं? इतिहास के जनक आ जाए या फिर इतिहास के पितामह आ जाए, किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और देखिए ये राजस्थान में घोड़े पर सवार होकर घूमते रहते थे, तो इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, घोड़े वाले बाबा। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, घोड़े वाले बाबा। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें होगी इनकी पुस्तक कौन सी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। घोड़े वाले बाबा इनको कहते हैं। राजस्थान इतिहास के जनक या फिर राजस्थान इतिहास के पितामह इनको कहते हैं। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न अगर देखें तो देखिए अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपुताना, रायथान, मेघमल्हार या फिर जयपुर? यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो देखिए अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम था ये क्या था? अपने राजपुताना इसका पुराना नाम था। और अगर पूछा जाए राजपुताना का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है, तो ये अपने 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में, राजपुताना शब्द का। राजस्थान शब्द का तो अपने कर्नल जेम्स टोड हो गया, और राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ गया राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया? तो देखिए राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया? हमने अभी देखा है जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना नाम दिया है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो देखिए राजस्थान जो शब्द है इसका प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? मोणोत नेणसिरी ख्यात, राजरूपक, कुवलयमाला या फिर ए व बी दोनों? तो देखिए राजस्थान शब्द का अगर प्राचीनतम प्रयोग पूछा जाए तो मोणोत नेणसिरी ख्यात में हुआ है, राजरूपक ग्रंथ में भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, इन दोनों ग्रंथ में हुआ है अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए क्या नाम दिया है? तो देखिए आप सभी को पता होगा रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो देखिए अपने मरुकांतर हो जाएगा इसका सही आंसर। ऐसे भी पूछा जा सकता है रामायण में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? मरुकांतर, ऑप्शन बी। और वाल्मीकि ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो देखिए राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अगर देखा जाए तो किस शिलालेख में हुआ है? शिलालेख क्या होते हैं? तो देखिए शिलालेख अपने पत्थर के ऊपर जैसे कुछ मतलब साक्ष्य होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उनको शिलालेख बोलते हैं। शिलालेख मतलब शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे जाते हैं, शिला मतलब पत्थर, उनको शिलालेख बोलते हैं। तो प्राचीनतम प्रयोग अपने वसंतगढ़ शिलालेख में हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वसंतगढ़ शिलालेख अगर पूछा जाए किस जिले में? सिरोही जिले में। और देखिए राजस्थान शब्द का
क्या शब्द प्रयोग हुआ है इसमें? वसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीयादित्य यह शब्द प्रयोग हुआ है, राजस्थानीयादित्य अपने वसंतगढ़ शिलालेख में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये तो अपने राजस्थान के जो प्राचीन नाम हैं, किस किस शिलालेख में या फिर किसने क्या कहा है राजस्थान को, ये हमने देख लिए। और अब विशेष संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2 से 3 बार। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें तो अब संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 के दिन अपने राजस्थान का संविधान लागू हुआ था। तो राजस्थान का विधिवत नाम इसी दिन से रखा गया था, संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है अपने 26 जनवरी 1950 के दिन। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हमने अभी बात की है पहले ही प्रश्न में। राजस्थान के इतिहास का जनक अगर पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक आ जाए, घोड़े वाले बाबा आ जाए, राजस्थान इतिहास के पितामह आ जाए, तो अपने कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और राजस्थान शब्द का प्रयोग भी करने वाले कौन है? सबसे पहले 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में अपने कर्नल जेम्स टोड ही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के गठन में कुल कितना समय लगा? तो देखिए वर्तमान राजस्थान आप सभी को पता है, वर्तमान राजस्थान इसमें भी 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं, और जो वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ये क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के गठन में कितना समय लगा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, आप सभी को पता है 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है, 7 चरणों में। 1948 से एकीकरण चलता है 1956 तक। तो इस दौरान अपने समय कितना लगा है कुल? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसका समय लगा है। वर्तमान जो राजस्थान है ये क्षेत्र बढ़ने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और देखिए एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि जो अपने केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं उसको, अजमेर था। तो इन सभी को संगठित करने में अपने 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। और एकीकरण का अगर पहला चरण देखा जाए तो कब शुरू हुआ था? पहला चरण अपने 18 मार्च 1948 के दिन से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक अपने एकीकरण चला था। तो इस दौरान ये समय हो जाएगा अपने ऑप्शन बी, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा। और देखिए इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न शामिल किए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए राजस्थान के बारे में। सामान्य सी बातें हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है अपने? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को। और देखिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए हमने भी बात की राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, लेकिन चौथे चरण की बात करें, चौथे चरण की, तो चौथा चरण था अपने वृहद राजस्थान यानी कि इस दिन अपने राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगठित हुआ था। 30 मार्च 1949 के दिन संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत आकर मिली थी। तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला था। तो 30 मार्च के दिन से अपने राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस दिन अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री अगर कहा जाए, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? मनोनीत मुख्यमंत्री ये कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हमने अभी बात की है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है कि निर्वाचित या मनोनीत, तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री ही आंसर होगा इसका। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल हो जाएगा इसका सही आंसर, टीकाराम पालीवाल। क्योंकि देखिए राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में।
उस समय टीकाराम पालीवाल निर्वाचित होकर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1949 में हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो हीरालाल शास्त्री है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है हमने अभी बात की है, 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है और 7वां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 के दिन। 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। प्रश्न 13 है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 नवंबर 1956 के दिन अगर पूछे, 1 नवंबर 1956 के दिन, तो उस दिन अपने थे 26 जिले। और 1 नवंबर 1956 से पहले अगर पूछे तो पहले तक थे अपने 25 जिले, क्योंकि देखिए 1 नवंबर 1956 के दिन अपने 26वां जिला बना था अजमेर जिला। अजमेर जिला, क्योंकि देखिए 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर जिला मिला था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते थे, अंग्रेजों के दिन था ये मिला था। तो अजमेर को जिला घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 के दिन। तो इस दिन तक अपने 26 जिले थे, और इससे अगर पहले पूछे तो 25 जिले थे। और वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, 33 जिले। और सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला सबसे नवीनतम जिला है, जो 2008 में गठित हुआ था। हम आगे बात करने वाले हैं इसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को अपने 26 जिले थे, और 26वां जिला का अगर पूछे नाम तो कौन सा है? अपने अजमेर जिला। प्रश्न 14 है, वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग हैं? कितने जिले व संभाग हैं? तो देखिए 33 जिले व 7 संभाग वर्तमान समय में राजस्थान में है, और सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है। और ये कब गठित हुआ था? ये आगे प्रश्न आएगा इसका, आप देख लीजिए। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? तो देखिए 2008 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर डेट पूछी जाए तो 26 जनवरी 2008 के दिन प्रतापगढ़ जिले का निर्माण होता है, 33वां जिला राजस्थान का। और देखिए दूसरे जिले के बारे में भी आप बेसिक ध्यान रखें, थोड़ी सी जानकारी। देखिए 1 नवंबर 1956 तक तो अपने 26 जिले थे। 1956 में 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर जिला। और अगर इसके बाद के जिलों की बात करें तो 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला और 31वां जिला, ये कौन कौन से बने? तो देखिए 27वां जिला अगर बात करें तो ये अपने धौलपुर बनाए, धौलपुर। ये कब बनाए? 1982 में, धौलपुर 1982। 28वां, 29वां और 30वां जिला आपको एक साथ ध्यान रखना है। 28वां जिला है अपने बारां, 29वां जिला बना अपने दौसा, और 30वां जिला अपने बना राजसमंद। ये तीनों जिले कब बने? एक साथ 1991 में इनका गठन हुआ था। 12, दौसा और राजसमंद, 28, 29, 30, ये अपने अल्फाबेट के हिसाब से आप ध्यान रखें। 1991 में तीनों जिलों का गठन हुआ था। और 31वां जिला कौन सा बना था? हनुमानगढ़ जिला, ये बना था 1994 में 31वां जिला। और 32वां जिला कौन सा बना? 32वां जिला आपने बनाया करौली 1997 में करौली। और 33वां जिला आपने बनाया प्रतापगढ़, ये अपने 2008 में बना है। तो आप सभी ध्यान रखें, 26वां जिला अजमेर, 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा और 30वां अपने राजसमंद। बारां, दौसा, राजसमंद अपने 1991 में बनाए, धौलपुर 1982 में बनाए, हनुमानगढ़ अपने 1994 में बनाए, और अपने करौली बनाए 1997 में। और लास्ट जिला अपने प्रतापगढ़ है। हम जिलों और संभाग से संबंधित अलग प्रश्न देखेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आप ध्यान रखें इसमें। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग अपने भरतपुर। इसका गठन अपने 2005 में हुआ था। राजस्थान में भी वर्तमान में 7 संभाग हैं, और सबसे नवीनतम संभाग है अपने भरतपुर, ऑप्शन सी। राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किमी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में अगर पूछा जाए, वर्ग मील में, तो अपने 1,32,139 वर्ग मील, ये है इसका सही आंसर। लेकिन यहाँ पर वर्ग किमी में पूछा है तो 3,42,239, और वर्ग मील में पूछा जाए तो 1,32,139, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितने किमी है?
तो देखिए राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित हमने अलग से वीडियो देख लिया है, वहाँ पर जाकर आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक बात कर रहे हैं राजस्थान के परिचय से संबंधित। तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है राजस्थान की। तो अपना उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो ये लंबाई कितनी है इसकी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की इसकी बात करें तो ये लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी 869 किलोमीटर, यानी कि लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण अपने 826 और पूर्व से पश्चिम अपने 869 किलोमीटर। सबसे ऊपर कौन सा जिला है अपने कोणागांव गंगानगर, और सबसे नीचे इसका बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, और इधर अपने धौलपुर जिला है, और ये सबसे पश्चिम में अपने जैसलमेर है। धौलपुर का इधर सिलावट गांव है, सिलावट धौलपुर, और इधर है अपने कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव। तो ये ध्यान रखें आप। इसका विस्तार कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगा अपने 826 और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा अपने 869। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। 10.41% है अपने, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राज्य है, पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत में। अगला है अपने, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो देखिए राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो देखिए भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान यहाँ स्थित है, यानी कि उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बेसिक सी बातें हैं, सभी को पता होनी चाहिए। राजस्थान की स्थलीय सीमा, देखिए राजस्थान जलीय सीमा तो बनाता नहीं है, जलीय सीमा स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा में भी एक तो होती है अंतर्राष्ट्रीय और एक होती है अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय यानी कि दूसरे राज्यों के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान, और ये सीमा अपने 4850 किलोमीटर है। तो टोटल अगर सीमा पूछी जाए स्थलीय सीमा तो कितनी अपने 5920 किलोमीटर। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 5920 किलोमीटर अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा है। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हमने भी देखा है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से 5 राज्य। तो देखिए सबसे ऊपर की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर है अपने उत्तर प्रदेश, फिर है अपने मध्य प्रदेश, और ये अपने लास्ट में है गुजरात। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। और सबसे अधिक सीमा अपने अगर सबसे अधिक सीमा तो अपने मध्य प्रदेश की लगती है राजस्थान से। 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान से मध्य प्रदेश। और अपने सबसे कम सीमा पूछी जाए तो पंजाब राज्य की लगती है, मात्र 89 किलोमीटर सीमा बनाता है अपने पंजाब के साथ राजस्थान। और देखिए ओवरऑल अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो अपने झालावाड़ जिला सबसे ज़्यादा अपने अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए हमने अभी देखा है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिप रेखा। देखिए मैं सभी प्रश्न पूरी व्याख्या सहित बता रहा हूँ ताकि इन लगभग 60 से ज़्यादा प्रश्न हम देख रहे हैं, इनमें आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे अगर ध्यानपूर्वक आपको इनको प्रश्न को देखोगे तो। देखिए पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और देखिए पाकिस्तान के साथ अगर पूछा जाए राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए 4 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। कौन कौन से जिले। तो सबसे ऊपर है अपने श्रीगंगानगर हिंदूमल कोट से अपने पाकिस्तान से सीमा प्रारंभ करता है श्रीगंगानगर। उसके बाद है अपने बीकानेर, उसके बाद अपने जैसलमेर, और उसके बाद अपने बाड़मेर। ये 4 जिले अपने राजस्थान के सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। और सबसे अधिक सीमा अगर पूछी जाए तो जैसलमेर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक 464 किलोमीटर। और सबसे अगर कम पूछा जाए तो बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन अपने कौन सा सही हो जाएगा, पाकिस्तान। और ये बेसिक सी बातें आप ध्यान रखें। और स्थिति और विस्तार जो हमने अलग से वीडियो देखा है वो जाकर आप देख सकते हैं व्याख्या सहित। राजस्थान का स्थिति और विस्तार इसके बराला सर्च करके आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा जिला तो अपने राजस्थान में जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला अपने कौन सा है? धौलपुर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, यह जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? तो देखिए, इसके लिए आपको सभी को एक बार इसका क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए। 38,401 वर्ग किमी एक इसका क्षेत्रफल है, जैसलमेर का क्षेत्रफल जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर। तो अपने 3,034 वर्ग किलोमीटर इसका भाग 38,401 में देंगे तो लगभग 12.65 या 12.66 के समथिंग आएगा। तो 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर अपने धौलपुर से। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन सी। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो जयपुर जिला सबसे बड़ा है और सबसे कम जनसंख्या अपने जैसलमेर में है। जैसलमेर में सबसे अधिक क्षेत्रफल तो अपने जैसलमेर में है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या भी जैसलमेर में है, ये भी आप ध्यान रखें। और सबसे अधिक जनसंख्या अपने जयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिले से होकर गुजरती हैं? क्या होगा इसका आंसर? कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से जिले? एक तो अपने डूंगरपुर जिला और एक अपने बांसवाड़ा जिला। इन दोनों जिलों से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक अगर शहर पूछा जाए कौन सा है? अपने बांसवाड़ा है। तो अपने 2 जिलों से लगभग 26 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। दोनों जिलों के अगर नाम पूछे तो कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये नाम है इसके। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक राजस्थान के निर्माता अपने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। मोहनलाल सुखाड़िया अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देखिए, सबसे अधिक वर्षों तक लगभग 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। 1954 से लगाकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और देखिए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अगर पूछा जाए अशोक गहलोत कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये तीसरी बार मुख्यमंत्री है राजस्थान के, तीसरी बार। और देखिए, यह कार्यकाल पूरा होते ही ये 15 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे, 15 वर्ष तक। और देखिए, एक बार अगर और मुख्यमंत्री राजस्थान के बन जाते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया का जो 17 वर्षों का रिकॉर्ड है सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का, ये भी टूट सकता है अगर एक बार और मुख्यमंत्री बने तो। ये तो भविष्य के घर में, लेकिन अगर पूछा जाए मोहनलाल सुखाड़िया कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, तो अपने 17 वर्ष तक, सबसे अधिक। और राजस्थान आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, सिंपल सा प्रश्न है, जोधपुर में स्थित है। और खंडपीठ कहाँ है? अपने जयपुर में। और राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर स्थापना पूछी जाए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई है? अपने 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? हमने अभी बात की है, खंडपीठ अपने जयपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट। और मुख्य पीठ अपने जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। और सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये 8 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह पाए थे उस समय। 1952 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में। और प्रथम विधानसभा का समय अगर पूछा जाए तो 1952 से 57 है, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। बेसिक सी बातें हैं, लेकिन आप सभी को ध्यान रहने चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार अगर आ जाए तो भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अगर आ जाए, सिंह द्वार, तो यह अलवर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रवेश द्वार, तो अपने भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज अपने जयपुर में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 33 है, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर आप देख लीजिए एक बार, 36 मिनट का अंतर है पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में। क्योंकि देखिए, एक बेसिक सी बात आप ध्यान रखें, सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट। और देखिए, पूर्वी व पश्चिमी सीमा में देशांतर का अंतर अगर देखें
तो 8 डिग्री 47 मिनट है लगभग। तो 8 डिग्री 47 मिनट को अगर 4 से गुणा करेंगे तो लगभग कितना आता है ये 35 मिनट 8 सेकंड। तो अपने लगभग 36 मिनट मान सकते हैं इसको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान की पूर्वी सीमा कौन सी है? पूर्वी सीमा अपने धौलपुर जिले में सिलावट गांव है। और पश्चिमी सीमा कौन सी है? जैसलमेर का कटरा गांव। तो यहाँ से यहाँ तक स्थानीय समय का अंतर अगर देखें तो यहाँ धौलपुर में 36 मिनट आगे चलता है और अपने 36 मिनट बाद चलता है जैसलमेर कटरा गांव। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो देखिए हमने अभी बात की है, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा में अंतर, समय का स्थानीय अंतर कितना है? 36 मिनट। और देखिए सूर्योदय सबसे पहले किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो पूर्व दिशा में अपने कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। तो देखिए सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर में होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में ही होगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त अपने धौलपुर में होगा और सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त अपने जैसलमेर जिले में होगा। अगर बाद में पूछा जाए तो बाद में, और पहले पूछा जाए तो अपने धौलपुर में है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। देखिए अब तक तो हमने राजस्थान का जो राजस्थान शब्द कहाँ से आया है उसका स्थिति विस्तार, राजस्थान के जिलों का गठन ये देखा है। और देखिए राजस्थान के प्रतीक से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान के जो भी विभिन्न प्रतीक हैं ये भी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इनका। और देखिए अलग से आप पूरा व्याख्या सहित वीडियो देखना चाहते हैं राजस्थान के प्रतीक, जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं। वो हमने पहले ही देख लिया है। राजस्थान के प्रतीक से संबंधित वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए अगर 35वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी अगर पूछा जाए तो अपने गोडावण है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। और अगर पूछा जाए गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को 1981 में घोषित किया गया है। 1981 में। अगर पूछा जाए 21 मई किस दिन? 21 मई 1981 के दिन गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और देखिए ग्रेट इंडियन बर्ड्स अगर पूछा जाए, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? तो ये भी अपने गोडावण को कहते हैं। गोडावण के बारे में आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है। एक तो अपने राजकीय पक्षी कौन सा है? राजस्थान का गोडावण है। इसको राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? ये भी गोडावण को कहते हैं। और देखिए गोडावण का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। और देखिए गोडावण राजस्थान में किस जिले का शुभंकर है? राजस्थान के 33 जिले हैं और अलग अलग जिले का अलग अलग शुभंकर घोषित किया हुआ है। तो गोडावण किस जिले का शुभंकर है? देखिए सारी की सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछे गए ये प्रश्न। तो गोडावण किस जिले का शुभंकर है? जैसलमेर का शुभंकर है। जैसलमेर का शुभंकर, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाए जाते हैं। गोडावण के साथ साथ चिंकारा भी यहाँ पर मिलते हैं जो राजस्थान का राज्य पशु हैं। लेकिन जैसलमेर का अगर शुभंकर पूछे तो अपने गोडावण है। और देखिए गोडावण राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो अपने मिलते हैं सोरसन बारा में। सोरसन का है अपने 12 में। यहाँ पर गोडावण को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? माल मोरडी के नाम से जानते हैं। और अपने एक सोखलिया अजमेर में मिलते हैं। सोखलिया अजमेर में अपने गोडावण देखने को मिलते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स गोडावण को कहते हैं। 1981 में इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। सोरसन बारा में, सोखलिया अजमेर में, जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये गोडावण पाए जाते हैं। इसका अपने वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। इतना मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आप सभी को ये ध्यान रखना है। और भी आप विस्तार से देखना चाहते हो तो मेरा अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। प्रश्न 38 है, राजस्थान का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए चिंकारा अपने राजस्थान का राज्य पशु है। और इसका भी पूछा जाता है कि इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। गोडावण के साथ इसको भी राज्य पशु 1981 में ही घोषित किया गया है। 1981 में। और चिंकारा के बारे में पूछा जा सकता है किस जिले का शुभंकर है? तो गंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। और इसको गजेला के नाम से भी जानते हैं। गजेला आ जाए किसे कहते हैं? तो अपने राज्य पशु चिंकारा को गजेला के नाम से जानते हैं। और अपने वन्य जीव श्रेणी में अपने वर्तमान में ये राजस्थान का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर चिंकारा। अगला प्रश्न है,
2014 में पालतू पशु की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु किसे घोषित किया गया है? तो देखिए हमने अभी बात की है वन्य जीव श्रेणी में, तो कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु। लेकिन पालतू पशु की श्रेणी में पूछा जाए तो अपने ऊंट को राजस्थान का पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है 2014 में, जून 2014 में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है और वह इसे कब घोषित किया गया है? तो देखिए राजस्थान का राज्य खेल अपने बास्केटबॉल है और इसको 1948 में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया है। गज्जेला गज्जेला नाम से प्रसिद्ध पशु कौन सा है? तो देखिए गज्जेला गज्जेला वन्य जीव श्रेणी में जो अपने राज्य पशु हैं चिंकारा, इसको गज्जेला गज्जेला कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, वह इसे कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो देखिए राज्य वृक्ष खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है जिसको राजस्थान का गौरव आ जाए, राजस्थान का कल्प वृक्ष आ जाए आदि नामों से जाना जाता है और 1983 में इसको घोषित किया गया है। देखिए आप कंफ्यूज मत हो, राज्य वृक्ष को 1983 में घोषित किया गया है, चिंकारा को राज्य पशु 1981 में घोषित किया गया है, घोड़ावण को भी 1981 में घोषित किया गया है, लेकिन खेजड़ी को 1983 में घोषित किया गया है। और इसके बाद रोहिड़ा भी आएगा। रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है, इसको भी 1983 में घोषित किया गया है। खेजड़ी और रोहिड़ा आ जाए तो 1983 में, चिंकारा व घोड़ावण आ जाए तो इसको 1981 में घोषित किया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए राजकीय वृक्ष हमें सभी को पता है खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन बी प्रोसोपिस सिनेरेरिया अपने खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और देखिए स्थानीय भाषा में इसको अगर पूछा जाए तो स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहते हैं, जाटी स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो देखिए रेगिस्तान का जहाज सिंपल सा प्रश्न है, ऊंट को कहा जाता है, ऊंट को। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो देखिए रेगिस्तान का कल्प वृक्ष अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कल्प वृक्ष आ जाए या फिर वन तुलसी आ जाए, वन तुलसी ये अपने खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो देखिए ये भी अपने खेजड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? ये अपने खेजड़ी को कहा जाता है। और देखिए एक प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है खेजड़ी से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? तो देखिए दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, दशहरे यानी कि विजयादशमी के दिन अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का गौरव अपने खेजड़ी हैं। और देखिए राजस्थान का गौरव कौन से किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है। और वृक्ष के रूप में अगर पूछा जाए तो खेजड़ी को कहा जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प अपने रोहिड़ा है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो टिकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला या टिकोमेला अंडुलेटा इसका अपने वैज्ञानिक नाम है रोहिड़ा का। और इसको अपने 1983 में अपने राज्य पुष्प घोषित किया गया है। खेजड़ी को भी अपने 1983 में घोषित किया गया है। बाकी अपने घोड़ावण और चिंकारा को 1981 में घोषित किया गया है। तो अपने राज्य पुष्प आप ध्यान रखें रोहिड़ा है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? तो देखिए राजस्थान का सागवान अपने रोहिड़ा को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कल्प वृक्ष, वन तुलसी, राजस्थान का गौरव ये तो अपने खेजड़ी को कहते हैं। और राजस्थान का सागवान आ जाए या फिर मरुशोभा आ जाए, मारवाड़ टीक आ जाए, मारवाड़ टीक ये भी अपने रोहिड़ा को कहते हैं। तो आप ध्यान रखें 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके ये सारे के सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। और हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न तो यहाँ से हर एग्जाम में पुटअप होता है। तो आप ध्यान रखें राजस्थान का सागवान अपने रोहिड़ा को कहा जाता है, मरुशोभा भी अपने रोहिड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए रोहिड़ा सबसे अधिक अपने पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। रोहिड़ा अपने पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो देखिए राजस्थान का सिंह द्वार अपने अलवर हैं। और प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। प्रवेश द्वार अपने भरतपुर है, सिंह द्वार अपने अलवर हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार तो आ जाए तो वो भरतपुर है, लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार अगर आ जाए तो ये अपने जोधपुर को कहते हैं।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपने जोधपुर है। राजस्थान के उपनाम से संबंधित वीडियो हमने अलग से देख लिया है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। इसमें अपने उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछा है। असुमेलित कौन सा है? राजस्थान का पंजाब अपने सांचौर को कहते हैं, सांचौर जालोर राजस्थान का पंजाब कहते हैं, एकदम सही है। राजस्थान का खजुराहो अपने किराड़ू मंदिर को कहते हैं, जो अपने बाड़मेर जिले में है किराड़ू मंदिर, ये भी एकदम सही है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा जो अपने बारां जिले में है, ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी सही है। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देखिए, तीर्थों की नानी अपने पुष्कर को नहीं कहते हैं, तीर्थों की नानी अपने देवयानी तीर्थ स्थल जो अपने सांबर जिले हैं इसको कहते हैं। पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का मामा। तो आप ध्यान रखें, असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तीर्थों की नानी अपने देवयानी तीर्थ स्थल है, और पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा के नाम से जाना जाता है, तीर्थों का मामा पुष्कर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक व सबसे कम गांव वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक गांव राजस्थान के किस जिले में है? गंगानगर में, गंगानगर में सबसे अधिक गांव है। सबसे कम गांव किस जिले में है? सिरोही जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः गंगानगर। अधिक पहले पूछा है तो अधिक वाला पहले आ जाएगा गंगानगर, और सिरोही आ जाएगा बाद में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे अधिक तो गंगानगर में, सबसे कम है अपने सिरोही में। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक लू आंधी वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं? गंगानगर जिले में। अगर औसत देखा जाए प्रतिवर्ष का, तो 27 दिन यहाँ पर औसत आंधी आती है, 27 दिन। श्री गंगानगर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में रेल चली थी अपने 1874 में। ऑप्शन सी। कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए, आगरा फोर्ट से अपने बांदीकुई जो अपने जयपुर रियासत में पड़ता है, बांदीकुई। तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई अपने 1874 में सर्वप्रथम रेल चली थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का राज्य गीत अपने केसरिया बालम है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये मांड शैली में सबसे पहले अपने अलाह जिलाबाई, जिसको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, इसने गाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य व लोक नृत्यों का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? तो देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य और उसको लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है? तो देखिए, घूमर है इसका सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। घूमर को राजस्थान का लोक नृत्य, जो अपने लोक नृत्यों का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है, और राज्य नृत्य कहते हैं। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए, राजभाषा अपने हिंदी है। राजभाषा क्या होती है? जो राजस्थान सरकार किस भाषा में कामकाज पूरा करती है? तो अपने ऑप्शन सी हिंदी में। राजभाषा अपने हिंदी है। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर। तो देखिए, एकदम सही है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी जोधपुर है, जोधपुर जिले में फलोदी। सबसे गर्म जिला कौन सा है राजस्थान का? चूरू है, ये भी एकदम सुमेलित है। सबसे आर्द्र जिला बांसवाड़ा, और सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही। तो देखिए, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? ये अपने माउंट आबू सिरोही है, एकदम सुमेलित है। लेकिन सबसे आर्द्र जिला अपने बांसवाड़ा नहीं है, सबसे आर्द्र जिला अपने झालावाड़ है, झालावाड़। तो अपने ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सबसे आर्द्र जिला अपने कौन सा है? झालावाड़ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है अपने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 5.66 या 67%, 5.66 या 67% लगभग पूछा है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 5.67% अपने जनसंख्या भारत की कुल निवास करती है राजस्थान में, और क्षेत्रफल अपने भारत का कितना प्रतिशत? 10.41%, और जनसंख्या अपने 5.67%। प्रश्न 62 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कम लोग इसको बताते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था?
2000 में बना था, सन 2000 में, क्योंकि देखिए 1 नवंबर 2000 के दिन मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो देखिए 1 नवंबर 2000 से पहले अपने मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2002 के बाद से अपने राजस्थान हो गया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला और मध्य प्रदेश हो गया दूसरे नंबर पर। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो 2000 में अपने राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो देखिए विषम कोणीय चतुर्भुज अपने राजस्थान की आकृति है। इस प्रकार से ये राजस्थान की आकृति है, मतलब सभी कोण समान नहीं है, चतुर्भुज के समान है लेकिन विषम कोणीय चतुर्भुज है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, ऑप्शन बी अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। और देखिए अलगोजा से संबंधित एक प्रश्न आप कमेंट करके बताना, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। राज्य लोक वाद्य यंत्र तो अपने अलगोजा है, लेकिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है सभी कमेंट करके बताइए। राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो देखिए राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला अपने अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की अगर लंबाई देखें तो लगभग 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई देखें तो 550 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 80% हिस्सा इसका अपने राजस्थान में है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान या फिर भारत की भी सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र व न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र राजस्थान में किस जिले में? उदयपुर जिले में। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू जिले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर व चूरू, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। सबसे ज़्यादा अपने उदयपुर है, सबसे कम अपने चूरू में है वन। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के परिचय या राजस्थान एक नज़र में अगर देखें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे हमने 66 प्रश्न देखे हैं और हमने विस्तार पूर्वक ये वीडियो देखा है। तो लगभग आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न इसी वीडियो में कवर हो गए होंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है। तो देखिए आगे भी हम टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।